नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी खेर बच्चों की दंत चिकित्सक यानी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ और एक 18 साल के बेटे की माँ भी हूँ। पिछले 25 सालों में अभिभावकों के साथ काम करने पे मेरा ये अनुभव रहा है कि जब बच्चा खाना खाने में परेशान करता है तो ये माता पिता के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। इस तनाव से ना हमें फ़ायदा होता है ना बच्चे को। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं 10 सुझाव। अगर आपका बच्चा उसके साथियों से छोटा लगता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे पोषण कम मिल रहा है या फिर वो कम खा रहा है। तो पहला सुझाव, क्या आपने अपने बच्चे का वजन व कद नापा है? अगर वजन और कद औसतन मानकों के आसपास हैं, यानी हाइट और वेट नॉर्मल रेंज में हैं, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परेशानी में किसी को दोष देना स्वाभाविक है, तो इस समस्या के लिए किसे दोषी ठहराया जाए? तो ये है आपके लिए हमारा दूसरा सुझाव। बच्चे को दोषी न ठहराएं, उसकी निंदा ना करें। हम अभिभावक ही बच्चों में कोई भी व्यवहार बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें देखकर ही वे प्रभावित होते हैं, इसलिए जिम्मेदार हम हैं, ना कि हमारे बच्चे। भोजन खाना या मील टाइम्स को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए अपने बच्चे को खाना बनाने की प्रक्रिया में ज़रूर आप शामिल करें। तो सुझाव नंबर 3, बच्चे को अपने साथ आप मार्केट ले जाएं, सब्ज़ी मंडी ले जाएं। सब्ज़ियां चुनने में, ख़रीदने में और खाना बनाने में ज़रूर उसका योगदान उसके एज के हिसाब से लें। बच्चे को इस पूरे एक्टिविटी में बड़ा मज़ा आएगा। सुझाव नंबर 4, जब बच्चा खाना नहीं खाता तो तंग आकर हम उसे बहलाने की कोशिश, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे को विचलित करने के बजाय उसे खाना खाने की प्रक्रिया में अगर हम शामिल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसका ये मतलब है कि हम बड़ों को भी अपना स्क्रीन टाइम त्यागना होगा, टीवी को स्विच ऑफ रखना होगा, मोबाइल्स को दूर रखने होंगे और खाना खाते वक्त एक दूसरे से बातें करें और खाना एंजॉय करें। अब आपके लिए हमारा 5वां सुझाव। छोटे छोटे बच्चों में खाना खाने की रुचि अगर हमें पैदा करनी है तो केवल बच्चे से खाने के स्वाद के बारे में ना पूछें। उससे बातें करें खाने के रंग के बारे में, छूने पे कैसे लगता है खाना, टेक्सचर कैसे है, चबाने पे खाना कैसे लगता है, क्या कड़क है, क्या नरम है, क्या चिपचिपा है। अपने आप बच्चे में खाने की रुचि पैदा हो जाएगी। उपाय नंबर 6, खाने के वक्त पूरा परिवार साथ बैठे तो खाने का मज़ा कुछ और ही है। अब 7वां उपाय, घूस या लालच न दें। बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, खाना खाना एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि हर इंसान की जिम्मेदारी है। जब हम खाना ख़त्म करने के लिए या खाना खाने के लिए बच्चे को घूस या लालच देते हैं तो हम बच्चे को ये संदेश दे रहे हैं कि एक बेसिक बिहेवियर, एक मूल व्यवहार के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। ऐसी आदत अपने बच्चों में हम ज़रूर नहीं चाहेंगे। एक और सवाल जो हमें कई बारी बहुत परेशान करता है वो ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा मेरे बच्चे ने पर्याप्त तरीके से खाया है या नहीं। और इस सवाल के हल के लिए हमारा 8वां सुझाव, बच्चे को तय करने दीजिए कि कितना खाना है। आप तय करेंगे कि बच्चा क्या खाएगा, कब खाएगा यानी किस समय पे खाएगा और कहाँ बैठ के वो अपना भोजन करेगा। लेकिन कितना खाना है वो आप बच्चे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि केवल आपका बच्चा जानता है कि उसका पेट भरा है या नहीं। सुझाव नंबर 9, नए खाने से परिचित कराते समय धीरज रखें।
उसी खाने को कई बार दोहराएं। हम बड़ों को भी नई चीज़ों की आदत डालने में समय लगता है। वैसे भी बच्चों के साथ धैर्य की आवश्यकता है, ये तो हम सभी जानते हैं। हमारे बच्चे बड़े ही ध्यान से हमें देख रहे हैं। हमारा व्यवहार, हमारे हैबिट्स उनके लिए मिसाल बन के रह जाते हैं। तो अब हम लाए हैं आपके लिए हमारा आखिरी 10वां सुझाव। बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको करने को बोलेंगे, वो वही करेंगे जो आप उनको करके दिखाएंगे। हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा जंक फूड बहुत पसंद करता है, अगर हम खुद जंक फूड खा रहे हैं तो। कभी कभी माता पिता होने का ये भी मतलब होता है कि हमें हमारे बहुत पसंदीदा फेवरेट स्नैक्स त्यागने होंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे ये सुझाव पसंद आए और आपको इनसे मदद मिलेगी। कई बारी हम अपने आप पे बहुत कठोर हो जाते हैं, लेकिन एक अभिभावक होना आसान काम नहीं है। जैसे कि स्यू एटकिंस ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है, There is no such thing as a perfect parent, so just be a real one. आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी पेरेंटिंग। मैं डॉक्टर मीनाक्षी खेर, मुंबई के हैप्पी टूथ क्लिनिक फॉर किड्स से। धन्यवाद।